गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस की क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। ई गवर्नेंस कैन बी कंसीडर्ड एज द social inclusive policy for development of transparency and accountability of both people in society and administration। जो ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस का एकमात्र उद्देश्य होता है कि सामाजिक रूप से जो आम लोगों के लिए पॉलिसी बनाई जाए उनमें विश्वसनीयता होनी चाहिए और पारदर्शिता होना चाहिए, जिससे समाज और सोसाइटी में रहने वाले लोग के बीच अच्छे संबंध स्थापित हो सके। दिस पॉलिसी इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द पीपल with collection of information through the institutional and communicational development। इस पॉलिसी के अंतर्गत लोगों को प्रदान की जाने वाली सर्विसेज के अंतर्गत सूचनाओं का कलेक्शन, जिसके द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट करते हैं। इट प्रोवाइड्स क्वालिटी सर्विसेज इन सेवरल वेज। यह हमें एक बेहतर सुविधा प्रोवाइड करने के कई सारे रास्ते प्रदान करती है। दोज वेज आर आल्सो कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, और उन्हीं रास्तों को या उन्हीं तरीकों को हम ई गवर्नेंस के प्रकार के नाम से जानते हैं। और वे प्रकार निम्न हैं। पहला, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स अर्थात G2C। दूसरा है गवर्नमेंट्स टू गवर्नमेंट अर्थात G2G। तीसरा है गवर्नमेंट टू बिजनेस अर्थात G2B। फोर्थ एंड लास्ट है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज मीन्स G2E। अगर फिगर के रूप में इसे देखा जाए तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट है
G2C अर्थात गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल्स, एजुकेशंस एंड ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स। सेकेंड नंबर है इसका G2G अर्थात गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इसके अंतर्गत लाइव फिंगरप्रिंट्स स्कैनिंग एंड वेरिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंट्री ऑफ रिपोर्ट्स एंड पेपरवर्क्स, ई सिक्रेट्स, ई पॉलिसीज एंड द ई कोड्स। तीसरा जो ई कॉमर्स का टाइप है G2B अर्थात गवर्नमेंट टू बिजनेसेस, इसके अंतर्गत ई टैक्सेशन, गेटिंग ए लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजेक्शंस। फोर्थ और आखिरी है इसका G2E अर्थात गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, इसके अंतर्गत ई लर्निंग मेथड्स, कंसोलिडेटिंग द एम्प्लॉय, शेयर ऑफ नॉलेज एमॉन्ग द एम्प्लॉय। तो आइए इन सभी को हम लोग इंडिविजुअल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है G2C अर्थात गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। As people are the key concept of politics and governments as well as governance. सरकार और पॉलिटिक्स के कॉन्सेप्ट के लिए लोग एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिन्हें हम गुड गवर्नेंस की सुविधा प्रदान करने की कोशिश करते हैं। द गवर्नमेंट इज compelled to connect with citizens through the transparent and accountable order। जो प्रशासन होता है, सरकार होती है, वो आम लोगों से ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शिता और अकाउंटेबल विश्वसनीयता के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। इन दिस कनेक्शन द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग the social opportunities and public services in the field of means सरकार इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है जो सोशल अपॉर्चुनिटीज और पब्लिक सर्विसेज की फील्ड में
लोगों से एक जिम्मेदारी भरा कार्य करने के लिए कनेक्ट होने की कोशिश करती है। तो इसके जो सर्विसेज हैं, पहली है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स। हम कोई गाड़ी खरीदते हैं, उसका हम रजिस्ट्रेशन अब ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, अब हम ऑनलाइन तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस को बनवा सकते हैं, रिन्यू करा सकते हैं। इशू ऑफ प्लेइंग परमिशंस, किसी भी कार्य को करने के लिए हम परमिशन ले सकते हैं। टैक्स एंड फी कलेक्शन थ्रू कैश एंड बैंक चालान्स एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशंस, हम टैक्स और फीस का कलेक्शन कैश अथवा बैंक चालान के द्वारा करके पॉल्यूशंस, पर्यावरण को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी सर्विसेज जो सिटीजन्स के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, हॉस्पिटल्स, लिंकिंग ऑफ वेरियस हॉस्पिटल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू इंश्योर बेटर मेडिकल सर्विसेज टू सिटीजन्स। देश के बड़े बड़े एवं महत्वपूर्ण विभिन्न प्रकार के हॉस्पिटल्स को हम लोग एक क्लिक के साथ लिंक कर देते हैं और इस बात की सुविधा प्रदान करते हैं कि लोगों को बेटर से बेटर मेडिकल सर्विसेज मिले। तीसरी सर्विसेज है इसकी एजुकेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ द ई लर्निंग मॉड्यूल्स टू द सिटीजन्स राइट टू एजुकेशन। शिक्षा के अधिकार के तहत हम लोगों को ई लर्निंग मॉड्यूल्स अवेलेबल कराते हैं ताकि लोग घर बैठे अच्छी शिक्षा पा सके और उस शिक्षा का सही सदुपयोग कर सके। ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स एंड वेरियस कस्टमर सर्विसेज, ऑनलाइन माध्यम से हम किसी भी पब्लिक सर्विस के लिए एप्लीकेंट से अप्लाई करवा सकते हैं और उस भर्ती को पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा और कई सारी सर्विसेज कस्टमर्स के लिए प्रोवाइड की जाती है। गवर्नमेंट पेपर वर्क एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, होम मिनिस्ट्री हो गया, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हो गया, म्यूनिसिपैलिटी हो गया, पुलिस हो गया और कोर्ट्स हो गया। सर्विसेज ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन फॉर्म्स, हेल्थ एंड वेल बीइंग, लर्निंग ओवर 50, पेरेंट्स ट्रेवल्स एंड ट्रांसपोर्ट, डिसेबल्ड पीपुल एम्प्लॉयमेंट। सिटीजन्स के लिए है एम्प्लॉय, अनएम्प्लॉयड, टैक्स पेयर, वोटर, स्टूडेंट्स, रूरल पीपुल एंड द सीनियर पीपुल। ये सारी सुविधाएं इसके अंतर्गत प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है G2G अर्थात गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। G2G has been referring to raising the quality of the government process by cost cutting
मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोसेस में जो क्वालिटी सर्विसेज के साथ यूज की जाती है उस पे कास्ट को कम करना, उसकी परफॉर्मेंस को मैनेज करना तथा स्ट्रेटजिक कनेक्शंस मीन्स गवर्नमेंट के साथ हम स्ट्रेटजी के साथ कनेक्शंस को इस्टेब्लिश करते हैं ताकि लोगों को उन सेवाओं की सुविधा आसानी से प्राप्त हो सके। द मेजर की एरियाज इन दिस टाइप ऑफ ई गवर्नेंस आर, इस प्रकार की गवर्नेंस के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं वो निम्न है। ई सिक्रेटरेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डेटा को सीक्रेट करना। ऑल द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर इंटरलिंकिंग थ्रू आउट द वेरियस डिपार्टमेंट्स, मतलब विभिन्न विभागों की जो सूचनाएं हैं उन्हें एक फंक्शंस के रूप में विभिन्न डिपार्टमेंट के साथ अलग अलग तरीके से लेकर उन्हें एक जगह लिंक करके हम उन सूचनाओं को सीक्रेट रख सकते हैं। दूसरा है ई पुलिस, मतलब पुलिस पर्सनल रिकॉर्ड्स, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ईटीसी। पुलिस के पास पुलिस का जो भी पर्सनल रिकॉर्ड्स है, जो भी क्रिमिनल केसेस हैं या क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, वो सभी इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। तीसरा है ई कोर्ट, क्रिएटिंग ए डेटाबेस ऑफ ऑल द प्रीवियस केसेस पेंडिंग एंड ऑनगोइंग केसेस। ई कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो कोर्ट्स का है, इसमें एक ऐसा डेटाबेस तैयार किया गया है जो पहले के केसेस हैं, जो पेंडिंग केसेस हैं या जो आने वाले केसेस हैं, उन सब का डेटा एक जगह स्टोर किया जा सकता है। तो ये प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन सिस्टम बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसीज, एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा को प्रोसेस शेयर किया जा सकता है। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन एंड डेटा एक्सेस बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसीज, किन्हीं दो गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच में डेटा को एक्सेस करके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट SOE इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। थर्ड है G2B अर्थात गवर्नमेंट टू बिजनेस। G2B इज मेनली कंसर्न्ड विथ दीज थिंग्स। जो गवर्नमेंट टू बिजनेस है वो विभिन्न प्रकार से कंसर्न किया जा सकता है। नंबर 1 ई टैक्सेशन, दूसरा गेटिंग ए लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ETC, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजेक्शंस मतलब टैक्स इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, सरकार के द्वारा किसी कार्य करने को लाइसेंस लेने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स को सिक्योर करने के लिए। इट हैज़ इंक्लूडेड द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट विथ बिजनेस, और इसमें गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करने की विभिन्न पॉलिसीज जुड़ी होती हैं। अकॉर्डिंग टू SP कुमार के द्वारा द एसेंशियल फॉर अचीवमेंट्स ऑफ G2B सर्विसेज फॉर सिक्योर एंड ऑथेंटिक transactions include standard for electronic transactions, a secure payment mechanism and public key infrastructures। मतलब हम एक ऐसा environment तैयार करते हैं जो
स्टैंडर्ड तरीके से हमारे किसी भी कार्य को, चाहे वो पेमेंट हो चाहे ट्रांजेक्शन्स हो, उनकी सिक्योरिटी के लिए हम गवर्नमेंट टू बिजनेस टाइप्स का यूज करते हैं। जैसे टाइमली बिजनेस इंफॉर्मेशन, easy and convenience online access to government agencies, access to relevant from needed to company, a platform on which transaction could be efficiently done, जैसे enterprise one। G2E चौथा है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। द G2E model refers to providing information and services from government to employee and employee to government as well। इस मॉडल के अंतर्गत एम्प्लॉय सर्विसेज गवर्नमेंट से एम्प्लॉय के लिए और एम्प्लॉय से गवर्नमेंट के लिए एक साथ कम्युनिकेट करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत ई लर्निंग मेथड्स, कंसोलिडेटिंग एंड एम्प्लॉय शेयर ऑफ नॉलेज एमॉन्ग द एम्प्लॉयज, मतलब ई लर्निंग मेथड्स भी है, कंसोलिडेटिंग द एम्प्लॉय है, शेयर ऑफ नॉलेज एमॉन्ग द एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉयों के बीच में जो नॉलेज है एक दूसरे को शेयर किया जाना चाहिए। इट हैज़ आल्सो फैसिलिटेट द एम्प्लॉय टू एक्सेस इंफॉर्मेशन regarding pay and benefits policies and manage their profits through ऑनलाइन तरीके से हम एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विसेज का इंश्योरेंस है, ह्यूमन कैपिटल से, अदर सर्विसेज है, पेरोल है, हेल्थ केयर है एंड सिक्योरिटी, ये सारा का सारा इसके अंतर्गत पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। इसको आप लोग पढ़िएगा, कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर डिस्कस करिएगा, और कम से कम आप ये लोग क्लास अटेंड करते हैं तो इसको लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया करिए, ताकि हम लोग भी इनकरेज होते हैं कि आप क्लास अटेंड करते हैं, आप लेते हैं क्लास को और आपके समझ में आती है। थैंक यू।